प्रिय भक्तों, ध्यान से सुनिए। 14 जनवरी को किया गया एक कर्म तय करेगा कि इस साल आपके घर में धन टिकेगा या फिसल जाएगा। अगर मकर संक्रांति के दिन आपने ये एक गलती कर दी, तो माँ लक्ष्मी बिना बताए आपके घर से विदा ले लेती हैं। ये वीडियो जानकारी नहीं, चेतावनी है, क्योंकि मकर संक्रांति की एक छोटी भूल पूरे साल को खाली कर सकती है। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखो, ये मकर संक्रांति केवल एक तिथि नहीं है, ये भगवान की ओर से दिया गया एक मौन संकेत है, एक दिव्य निमंत्रण है कि अब अंधकार छोड़ो और प्रकाश की ओर बढ़ो। अब आलस्य छोड़ो और धर्म के मार्ग पर चलो। अब शिकायत छोड़ो और कृतज्ञता को अपनाओ। क्योंकि जिस दिन सूर्यदेव धनु से निकलकर मकर में प्रवेश करते हैं, उसी दिन से देवताओं का प्रभात आरंभ होता है। और जब देवताओं के यहाँ सुबह होती है, तो पृथ्वी पर किए गए छोटे छोटे कर्म भी पर्वत जैसे फल देने लगते हैं। भक्तों, माँ लक्ष्मी ने स्वयं शास्त्रों में संकेत दिया है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया भोजन, किया गया दान और किया गया व्यवहार पूरे वर्ष की दिशा तय करता है। लोग समझते हैं कि इस दिन बस तिल के लड्डू, पेड़ा या बर्फी खा ली और काम पूरा, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भोजन केवल पेट के लिए नहीं, संस्कारों के लिए होता है। इस दिन अगर सादगी से तिल, गुड़, खिचड़ी या साधारण अन्न श्रद्धा से ग्रहण किया जाए, तो वही भोजन माँ लक्ष्मी को प्रिय हो जाता है। लेकिन भक्तों, ध्यान रहे, जितना जरूरी सही भोजन है, उतना ही जरूरी गलत से बचना है। क्योंकि अगर इस पवित्र दिन तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, झगड़ा, क्रोध या लालच घर में प्रवेश कर गया, तो माँ लक्ष्मी बिना शोर किए वहां से विदा ले लेती हैं। लक्ष्मी शोर मचाकर नहीं जाती, बस धीरे धीरे बरकत को समेट लेती हैं, और मनुष्य समझता रह जाता है कि पैसा आ तो रहा है, पर टिक क्यों नहीं रहा। प्रेमानंद महाराज की वाणी में समझिए, बेटा, जिस घर में धन टिकता नहीं, वहां पहले शांति जाती है, फिर प्रेम जाता है और अंत में संतोष भी चला जाता है। इसलिए मकर संक्रांति पर सबसे पहले मन को शुद्ध करो, वाणी को मधुर करो और घर के वातावरण को शांत बनाओ। इस दिन घर में कलह हुई तो पूरे साल वही कलह पीछा करती है। इस दिन उधार लिया तो साल भर दबाव बना रहता है। इस दिन घर गंदा रखा तो साल भर अव्यवस्था बढ़ती है। लक्ष्मी जी साफ घर नहीं, साफ भाव देखती हैं। और भक्तों, शास्त्र ये भी कहते हैं कि जब तक पुराने दोष घर में पड़े रहते हैं, तब तक नया सौभाग्य दरवाजे पर खड़ा होकर लौट जाता है। इसलिए मकर संक्रांति से पहले टूटे दर्पण, मुरझाए फूल, फटी तस्वीरें, खंडित मूर्तियां, बेकार पड़ा कबाड़, छतों और कोनों में जमा बोझ, इन सब को बाहर निकालो, क्योंकि ये सब घर में रुकी हुई नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। जब घर हल्का होता है, तभी भाग्य भी हल्का होकर चलता है। अब सुनो भक्तों, इस दिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो श्रद्धा से घर लाई जाएं तो धन की दिशा स्वयं मुड़ जाती है। धातु का कछुआ जो स्थिरता सिखाता है, तुलसी का पौधा जो साक्षात देवी स्वरूप है, दक्षिणावर्ती शंख जो लक्ष्मी का निवास माना गया है, मोर पंख जो श्री कृष्ण की कृपा का प्रतीक है, और लघु नारियल जो पूर्णता और वृद्धि का संकेत है। लेकिन ध्यान रहे, ये सब दिखावे के लिए नहीं, भाव के लिए है। माँ लक्ष्मी भावना देखती हैं, सजावट नहीं। अब प्रेम से ये भी समझ लो कि मकर संक्रांति दान का पर्व क्यों है। क्योंकि उत्तरायण देवताओं की सुबह है, और सुबह किया गया दान सीधे ईश्वर के खाते में जाता है। अगर गंगा जा सको तो गंगा स्नान करो, नहीं जा सको तो घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करो, उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे का स्मरण करते हुए। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दो, क्योंकि सूर्य केवल ग्रह नहीं, जीवन के साक्षी हैं। तांबे के लोटे से जल अर्पित करो और प्रार्थना करो, हे सूर्यदेव, मेरे जीवन के अंधकार को दूर करो, मेरे कर्मों में प्रकाश भरो। इसके बाद दान करो। दान वही श्रेष्ठ है जो योग्य को दिया जाए। ब्राह्मण सेवा, गरीब की सहायता, भूखे को भोजन, ठिठुरते को वस्त्र। दान की वस्तु छोटी हो सकती है, लेकिन भाव बड़ा होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, संकल्प के बिना दान अधूरा है। जल, अक्षत और नाम लेकर संकल्प करो और फिर दान दो। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, बेटा, दान से धन कम नहीं होता, दान से धन पवित्र होता है, और पवित्र धन ही टिकता है। कथा सुनो, नंददास जैसे साधारण गृहस्थ ने मकर संक्रांति पर श्रद्धा से थोड़ा सा तिल, गुड़ और कंबल दान किया, और वही दान उसके जीवन की दिशा बदल गया।
इसलिए ये मत सोचो कि मेरे पास क्या है, ये सोचो कि मेरे मन में क्या है। भक्तों, मकर संक्रांति हमें ये संदेश देती है कि जैसे सूर्य उत्तर की ओर मुड़ता है, वैसे ही हमें भी जीवन में ऊपर की ओर मुड़ना है। नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, आलस्य से कर्म की ओर, स्वार्थ से सेवा की ओर। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति बुधवार 14 जनवरी को है। इसी दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसी दिन उत्तरायण आरंभ हो रहा है। 14-15 की उलझन छोड़ो, भाव पकड़ो। ये दिन केवल पर्व नहीं, अवसर है पुरानी गलतियों को छोड़ने का, नए संकल्प लेने का और ईश्वर के चरणों में अपने जीवन को सौंपने का। इसलिए भक्तों, इस दिन को हल्के में मत लेना। ये चेतावनी भी है और कृपा भी। जो इसे समझ गया, उसके जीवन में कमी टिक नहीं पाती। प्रेम से बोलिए, राधे राधे।